Hello and a very warm welcome. You are watching the news now and I am your host Amisha Sharma. Now the top headlines of the day. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurates Durga Bhavan at Sri Mata Vaishno Devi Temple in Katra. Lieutenant Governor Manoj Sinha inaugurated Durga Bhavan, having accommodation for 3,000 pilgrims daily and 2,500 of them are free, and holding arrangements for 2,000 others in a case of crowd control management at Mata Vaishno Devi Bhavan. Also, he will review arrangements for the pilgrims for upcoming Navratra beginning from 22 March, including smooth darshan and security. दुर्गा भवन है और डिवोटीज से क्या आपकी अपील रहेगी? मुझे लगता है कि ये दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों में और विशेष रूप से इस चैत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3,000 लोग सुविधापूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में और करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में है और सुविधाएं निरंतर बढ़े ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। सर, लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, कल सर इन्वेस्टमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी है, उसके बारे में सर कुछ बता पाए? कल बात करेंगे आप लोगों से फिर से। राज्यपाल जी, ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है जिस पर अभी विचार हो रहा है, ये कब तक शुरू होगा? ऐसा विचार नहीं हो रहा है, प्री बिड कंसल्टेशन हो गया है। कुछ लोगों के मन में, कटरा निवासियों के मन में संदेह है, हम उस संदेह को दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे ऑन बोर्ड रहे, इनके सलाह से ही। Airport Advisory Committee meeting held under chairmanship of Jugal Kishore. Airport Advisory Committee meeting was held at Jammu Airport under the chairmanship of Jugal Kishore Sharma, Lok Sabha MP from Jammu Punch constituency. The meeting was convened by Sanjeev Kapoor Garg, Airport Director Jammu. A brief presentation was made by Airport Director highlighting traffic positions, passenger facilities, development workers and various issues. The chairman took note to the latest developments regarding the land for the new terminal building in Belichorana area and also the blueprint. देखिए, एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो है वो हमेशा जो है 3-4 महीने के बाद होती है और ये आज हमारी जम्मू एयरपोर्ट की मीटिंग थी। इसमें आपने देखा कि हमारे कपाई साहब, हमारे रंधावा साहब, हमारे देवराज साहब और भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो तो आए ही थे, लेकिन ऑफिसर भी सारे आए थे। बेहतरी के लिए जो काम रुके पड़े हैं वो जल्दी से आगे बढ़ें, जहाँ कोई परेशानी आ रही है वो परेशानी ना आए। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट है ये वो सारी सुविधाओं से संपन्न हो। यो सुविधाएं बड़े एयरपोर्ट चाहे वो दिल्ली या बेंगलोर या कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मिलती हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इस समय जम्मू का एयरपोर्ट जो है वो एक अच्छे एयरपोर्ट की गिनती में जो है वो आ रहा है, जहां पर वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो एक क्लास एयरपोर्ट में दी जाती हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाई एक और जो टर्मिनल हमारा बन रहा है इसे हम नए एयरपोर्ट का रूप देंगे और जो थोड़ी बहुत पार्किंग की कमी आती है या गाड़ियां या रोड या फिर पैसेंजर को छोटी मोटी परेशानियां आती हैं वो भी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई अब हमारे जहां से जो नई फ़्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी जो डिमांड थी कि भाई जहाँ पर देहरादून के लिए, फिर ग्वालियर के लिए, फिर अपना जयपुर के लिए, चंडीगढ़ के लिए, इसके अलावा जो डिमांड्स थी वो पूरी हुई हैं, जैसे कि मुंबई के लिए और फिर अपना जो इंदौर की फ़्लाइट जो है वो तो शुरू हो चुकी हैं। अब ये भी फ़्लाइट्स शुरू होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू का एयरपोर्ट एक अच्छा बहुत सारा पब्लिक के लिए है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में रोज़ लोग आ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक, जैसा कि हमें डायरेक्टर साहब ने बताया, जम्मू एयरपोर्ट जो है वो सबसे अच्छे एयरपोर्ट की गिनती में आया है। ये जो पैसेंजर्स जहाँ पर आते हैं उनसे एक सर्वे किया गया और उन्होंने बताया कि जम्मू के एयरपोर्ट पर वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए।
Pulwama search operation continues as forces tighten cordon in Mitrigam village. After a brief exchange of fire in the wee hours of Saturday, the militants have managed to give up a slip to government force in Mitrigam village of South Kashmir's Pulwama district. According to the sources, that a joint team of police, army, and CRPF had launched a cordon and search operation on specific information about the presence of militants in the area. He also said that as the joint team of forces approached the suspected spot and the hiding militants fired upon the targeting a fire gun. Our youth indulge getting in drug addiction is very alarming, says JKNPFC Yasir Malik. Jammu and Kashmir Nationalist People's Front District President Bandipora Yasir Salim Malik said that drug addiction is continuously increasing among students, both males and females. The trend of drug abuse is on the rise among school children, which is very alarming. He also said that Kashmir is moving rapidly towards this drug menace. Drug addiction in Kashmir is continuously increasing among students, both males and females. जम्मू कश्मीर अगर बात की जाए तो दिन ब दिन मैं कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ पे ड्रग्स की तादाद बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता है जिस दिन ना जेएंडके पुलिस किसी न किसी ड्रग पैडलर को अरेस्ट करेगा। तो सबसे बड़ा नासूर जो है हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है, खासकर बांडीपोरा में, वो है ड्रग। रिसेंटली हमने प्रोग्राम भी किया है बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ड्रग ड्राइव, और उसके बाद हमने दूसरा प्रोग्राम किया अनंतनाग में और फिर कुलगाम में। 19 को हमारा जम्मू में प्रोग्राम है एंटी ड्रग ड्राइव, और 23 मार्च को हमारा श्रीनगर में है। देखिए, हमें ये टेंशन नहीं है कि हम इलेक्शन की तैयारी में लग जाइए। अगर टेंशन में है तो इस बात की चिंता है हम लोगों को कि आने वाली नस्ल यानी आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बचाया जा सके। यहाँ कश्मीर की बात की जाए, मैं रोज न्यूज़ें देखता हूँ तो देखने को यही मिलता है कि बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो तो सिर्फ जलसे में लगी है, सिर्फ अपने जाती मकासद के लिए वो आए रोज जलसे करते रहते हैं। बट हमारी पार्टी जो है, हमने ऑलरेडी बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूं, हमने ऑलरेडी कुछ टीम्स बनाई है वॉलंटियरली, जिसमें यूथों ने साथ दिया। कुछ यूथ्स की टीम हमने बनाई वॉलंटियरली, वो घर घर जाके अवेयरनेस फैला रही है लोगों में कि ड्रग से कैसे बचा जाए। मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, बराई मेहरबानी करके ये सोचिए इस टाइम जरूरत किस चीज की है। इलेक्शन को छोड़ो आप साइड में, चलो आपको वोट देना है उन्हीं को दो, हमें वोट नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे परेशान हैं तो वो आने वाली पीढ़ी के लिए परेशान है। रिसेंटली ये तो खुशी की बात है, यहाँ डीसी साहब ने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो खोल के रखा है ओल्ड हॉस्पिटल में, तो वहां उनको हम दाखिला करवा सकते हैं। ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। डायरेक्ट यहाँ मैं अपना नंबर आपके माध्यम से दूंगा इस स्क्रीन पे, मेरा नंबर नोट कीजिएगा, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके साथ आऊंगा शान बशाना। और मेरी रिक्वेस्ट है उन पॉलिटिकल पार्टियों से जो आए दिन अपनी जाती मकासद के लिए जलसे मीटिंग्स वगैरह कुछ करते हैं, यार इस पे भी ध्यान देना चाहिए। माशरा खराब हो रहा है, यहाँ की यूथ खराब हो रही है। आखिर कब तक आप लोग अपने जाती मकासद के लिए ये सब चीजें करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इस टाइम ये इलेक्शन की तैयारी छोड़कर आपको ड्रग्स पे बात करनी चाहिए, आपको वायलेशन पे बात करनी चाहिए, आपको करप्शन पे बात करनी चाहिए? मुझे घिन आती है। एज ए यूथ मेरी मैसेज रहेगी आप सब लोगों से, प्लीज बराई मेहरबानी 5 मिनट के लिए आप सर झुकाकर सोचे कि हम जा कहां रहे हैं, आखिर कौन संभालेगा कश्मीर को। आप हमारा साथ दीजिए, इंशाल्लाह पूरी तरह से हम कामयाब हो जाएंगे इस नासूर पर लगाम देने के लिए। Fairly whispered light to moderate rain likely in Jammu and Kashmir. Weather remained inclement in Jammu and Kashmir during the last 24 hours, as the MET office said that the fairly weather whispered likely to moderate rain is likely during the next 24 hours. Fairly whispered light to moderate rain is likely in Jammu and Kashmir during the 24 hours. An official of Meteorological Department said Srinagar had 6.8, Pahalgam 2.1 and Gulmarg 0.5 degrees Celsius as the minimum temperature.
So that's all for today from me and my team in this edition of news. Thank you so much for watching.